अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है मुर्गी के पंजों की। सर्दियों में ना वैसे अमूमन बहुत ज़्यादा बनते हैं, हर किसी के घर पे बनते हैं क्योंकि अफादियत इसकी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे अच्छे तो नहीं लगते खाना, लेकिन मैं ना बनाती हूँ क्योंकि घर में बाकी जो लोग खाते हैं ना उनके लिए मैं बनाती रहती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ उसकी तरीका साफ़ करने का भी शेयर करूँगी और उसको बनाने का भी। तो अच्छा, इनको ना मैं ना पहले जला के ना फिर इनको इस तरह से साफ़ करती हूँ। कुछ लोग पानी में उबाल के भी इसको साफ़ करते हैं, लेकिन मैंने उस तरह से ना कभी नहीं की है, इसी तरह से ही करती हूँ। वैसे तो ना अगर आप गैस पे इनको जलाएंगे ना तो ये काले नहीं पड़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि ज़्यादा आग ना जलाऊँ। बस जैसे अंगारे होते हैं ना बहुत सारे, उन्हीं पे ही बनाऊँ। तो जिस तरह ये अंगारे हैं ना काफ़ी सारे, इन्हीं पे ही मैं इसको जला रही हूँ। और बस दोनों साइड से अच्छे से इनको थोड़ा सा जैसे फूल जाती है ना, इस तरह से ये देख रहे हैं जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह से। तो बस फिर आप इनको गरम गरम से इनका ये उतारेंगे ना तो ऊपर वाला जो इसकी लेयर है ना वो उतर जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम इसे साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद जो है ना इसे मैंने ना साफ़ खुले पानी में ना अच्छे से धो के ना, और मैंने इनको पानी में ही रख दिया था। ये देखिए, इसको ना पहले भी दोनों साइड से मैं अच्छे से जला लूँगी। और आप लोग खाते हैं या आप लोग किस तरह से बनाते हैं ना, तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और मैं देखूँगी कि आप लोग भी इस तरह बनाते हैं, क्योंकि पहले ना मैं इनको पानी में इनको साफ़ करके ना इस तरह, तो फिर इनको मैं गर्म पानी में थोड़ा सा ना बॉयल कर लेती थी, लेकिन उससे इसका ना जो लेस वगैरह होता है ना वो सारी निकल जाती थी। तो इस दफ़ा मैंने ऐसे नहीं किए थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना 2 प्याज लिए, उनको मैंने फ्राई होने रख दिया है। और इनको ना मैंने दरमियान में से ऐसे थोड़ा सा ना काट दिया। ऐसे तो बड़े बड़े सारे लग रहे थे ना, तो वो तो मुझे ख़ुद को बड़े अजीब से लगते हैं, तो मैंने इनको बीच में से ऐसे काट दिया था। 2 प्याज लिए मैंने और इनको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है। थोड़े से जैसे ही प्याज हमारे गोल्डन से हो जाएंगे ना, तो मैंने ये जो थे पंजे जो थे ना सारे कटे हुए, ये मैंने ना इसमें डाल के ना इसको थोड़ी देर मैंने इसमें पका लिया है प्याज में। और ये जो घी था ना इसी में ही बना लिया है। अच्छा, मैं बिल्कुल ना देसी तरीके से बना रही हूँ, मैं कोई प्रेशर कुकर वगैरह में नहीं बनाऊँगी। बहुत इजी सी रेसिपी होगी। अगर आपके पास टाइम है और आप इसे बना रहे हैं ना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजीली भी बन जाएंगे और आपको ना रेसिपी अच्छी भी बहुत लगेगी। ये बहुत इजी तरीके से मैंने कोशिश की है कि बस इसमें ऐसा कुछ भी ना हो जो किसी के पास अवेलेबल ना हो। हर किसी से, अगर कोई फ़र्स्ट टाइम भी बना रहा है ना, तो बहुत ईजीली बन जाएंगे। तो बस इनको मैंने अब अच्छे से धो के ना, तो फिर मैंने इनको इसमें ही प्याज के साथ ही इसको थोड़ी देर मैं इस तरह से ब्राउन करूँगी। अच्छा, इसके बाद मैंने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जो है इसे फिर से मैंने 1-2 मिनट पकाया है। इसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्चें काट के रखी थी, वो भी मैंने इसी में डाल दी हैं। और टमाटर मिर्ची डालने के बाद जो है ना मैंने इसे ढक्कन दे के रख दिया है, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ते हैं। उसके बाद जो है इसमें अदरक लहसुन की खुशबू भी अच्छी से आ जाएगी, और ये उसमें पहले ना थोड़ा सा पक भी जाएंगे अच्छे तरीके से। सेम इस तरह से बस इसको ढक्कन दे के ना मैंने रख दिया है। अच्छा, ढक्कन इस पर रखने के बाद ना थोड़ी देर मैंने इसको पकाया है। तो ये देखिए, टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं, ये देखें। और अभी से ये ना ऐसे गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन जब पहले मैं इसे पानी में उबालती थी ना, गर्म पानी में साफ़ करती थी, तो इसमें ये फिर ना उनका शोरबा पतला सा होता था, लेस नहीं रहती थी, वो जो चिपचिपाहट सी होती है ना वो नहीं होती थी। अच्छा, अब इसमें मैंने बाकी के जो डेली रूटीन के हमारे मसाले होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। इसमें मैंने नमक ऐड किया है, सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है और हल्दी ऐड की है। और साथ मैंने ना सूखा धनिया पाउडर नहीं ऐड किया, धनिया ना मैंने दरदरा सा थोड़ा मोटा मोटा सा कूट के ना वो ऐड किया है। अच्छा, वो डालने के बाद भी ना इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो है इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसकी ना भुनाई मैंने कई दफ़ा की है, बहुत ज़्यादा की है, ताकि इसको ना इसमें कोई स्मेल वगैरह ना रहे, कोई हीक सी ना रहे, और ये बस अच्छे से पक जाए। इसलिए मैंने इसकी ना भुनाई बहुत अच्छे से की है। थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं इसकी भुनाई करती रही हूँ। तो अभी भी बस इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करके, और उसके बाद जो है मैंने इसे छोड़ दिया है। अच्छा, ढक्कन दे के आप रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब ढक्कन दे के रखने से ना मसाला भी जल्दी गल जाता है और खाना भी जल्दी बन जाता है। तो बस अब इसमें मैंने ये कुटा हुआ सा ना धनिया पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद जो है मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर। मैंने तकरीबन 7 से 8 दफ़ा इसकी भुनाई की होगी, 5-5 मिनट से इस तरह से। देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने इसे बार बार इस तरह से भूना है।
तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो बस अभी इसको जो है हम भुनाई करने के बाद जो है इसमें हम पानी डाल देंगे। अच्छा, पानी मैंने ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला था और टाइम था अभी काफ़ी खाने में, तो मैंने इसे मीडियम आंच पे जो है ना पकने के लिए बस छोड़ दिया था ढक्कन दे के। बार बार मैंने फिर इसमें चम्मच नहीं चलाया, बार बार मैंने इसका ढक्कन नहीं हटाया। उससे ये होगा कि ये गल भी जल्दी जाएंगे और इसकी ना भाप वगैरह भी नहीं निकलेगी ना, तो इसमें खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ जाएगी और ये मीडियम आंच पे पकते रहेंगे। तो बस पानी डाल के रखना है, और ये देखें इतना मैंने पानी इसमें डाला है और मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो ढक्कन देके इसको मैं छोड़ दूँगी। साइडें जो हैं वो मैं इसकी साफ़ कर लूँगी इस तरह से, और उसके बाद जो है हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे। अच्छा, मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ है, तो बस जैसे इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें खूब सारा हरा धनिया ऐड कर दूँगी, और गरम मसाला जो है पिसा हुआ वो बिल्कुल मैं आखिर में इसमें ऐड करूँगी। तो बस अब ये हल्की आंच पे ना इसी तरह से पकते रहेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी रेसिपीज़ मेरे साथ ट्राई आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो अभी भी मैंने ना इसे ढक्कन दे के थोड़ी देर छोड़ दिया था, और उसके बाद जो है मैंने इस पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। अच्छा, गरम मसाला पहले मैंने इसलिए नहीं ऐड किया था कि इसका ना सालन का कलर ब्लैक ना हो जाए, रेड रेड सही रहे। तो बस ये देखिए अभी हल्की आंच पे अभी भी उबल ही रही हैं, तो बस इस पर भी हम गरम मसाला छिड़क देंगे और इसे हम थोड़ी देर ढक्कन दे के रख देंगे दम पे। तो इसमें ना गरम मसाले की भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये देखें शोरबा भी बिल्कुल गाढ़ा सा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।